बच्चों, वेलकम बैक। तो जल्दी जल्दी हम इंग्लिश के PYQ और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा साइंस के MCQs के वन शॉट हैं, सारे सब्जेक्ट के वन शॉट अपलोड है। मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है वन शॉट की और उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे रही हूँ। तो जिन बच्चों ने वन शॉट वीडियोज़ नहीं देखी, लास्ट मोमेंट पे ट्रेन में बैठ के या फिर बस में जहाँ भी बैठे होंगे आप वन शॉट वीडियोज़ को देखते रहिएगा, आपका रिवीजन होता जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2022 के क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है आपका, ही डैश वेरी लिटिल व्हेन देयर आर स्ट्रेंजर्स प्रेजेंट। यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर 4, ही ऑलवेज स्पीक्स वेरी लिटिल व्हेन देयर आर स्ट्रेंजर्स प्रेजेंट। ऐसा क्योंकि कहा जा रहा है इस सेंटेंस में कि वो अक्सर बहुत कम बोलता है जब स्ट्रेंजर्स होते हैं, किसी अजनबी के सामने जाता है या अजनबी लोग मौजूद होते हैं। तो हम बताते हैं ही ऑलवेज स्पीक्स वेरी लिटिल व्हेन देयर आर स्ट्रेंजर्स। ठीक है, ऑलवेज स्पीक्स हम क्यों यूज़ कर रहे हैं यहाँ? ऑलवेज स्पीक्स आपको याद होगा हम किस में कंसिडर करते हैं? प्रेजेंट सिंपल में। तो प्रेजेंट सिंपल को कहाँ करते हैं? ऐसे कामों में हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं जो अक्सर होते हैं। ऐसे काम जो डेली हों या फ्रिक्वेंटली हों, डेली या फ्रिक्वेंटली जो काम होंगे वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। यहाँ क्यों हम लगा रहे हैं? क्योंकि देखो ही वेरी स्पीक वेरी लिटिल व्हेन देयर इज स्ट्रेंजर प्रेजेंट, ये काम फ्रिक्वेंटली होता है। जब भी अजनबियों के बीच में जाएगा तो वो चुप हो जाएगा। ऐसा नहीं है साल में एक बार हो रहे हैं, फ्रिक्वेंटली हो रहा है। अजनबी मिलते जाएंगे और वो साइलेंट होता रहेगा या कम बोलता रहेगा। तो ही ऑलवेज स्पीक्स वेरी लिटिल व्हेन देयर आर स्ट्रेंजर्स प्रेजेंट। कॉन्सेप्ट समझना, ऑलवेज स्पीक्स है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ऐसी जगह जो काम डेली या फ्रिक्वेंटली होते रहते हैं। आगे क्वेश्चन आएंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। सेकेंड क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल इन फिल इन द ब्लैंक्स। आई वांट टू बी एन MP। मैंने बोला बच्चे ये सोच के रखते हैं ना कि AEIOU के साथ हमें एन लगाना है और बाकी के साथ ए लगाना है। जी नहीं, आपको साउंड देखना है। आप सबसे आसान तरीका क्या करोगे? कोई भी वर्ड दिया रहेगा उसको हिंदी में लिखोगे MP। ठीक है, MP। तो ये देखो ये क्या है? स्वर है या व्यंजन? ए स्वर है, व्यंजन है? मैम स्वर है। ठीक है, स्वर है ना? है स्वर या नहीं है? अ इ ए। तो ये स्वर में आता है। जब भी स्वर आपका आएगा पहला वर्ड, वहां पे हम लगाएंगे एन। ठीक है, तो यहाँ पे ए नहीं लगेगा, एन लगेगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, हॉनेस्ट। ऑनेस्ट, इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। लिखेंगे कैसे ऑनेस्ट को? ऑ से। ठीक है, आ से लिखेंगे ऑनेस्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑनेस्ट के साथ ए आएगा, एन आएगा, एन आएगा मैम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक स्वर है, स्वर है। दूसरा एग्जाम्पल देख लें। और कौन सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं? एग्जाम्पल जो व्यंजन वाले होते हैं वो मैं बताती हूँ आपको। जैसे ऑरेंज, नहीं, एक मिनट, ये गलत हो जाएगा। जैसे यूरोप, यूरोप। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हिंदी में? EAEIOU देख के कुछ लोग बहुत आसानी से एन यूरोप लगाते थे। नहीं, हिंदी में लिखना। जब भी आर्टिकल वाला आएगा हिंदी में लिखना। यूरोप कैसे लिखते हैं? यू। तो ये क्या है? या स्वर है या व्यंजन है? मैम व्यंजन है। तो यूरोप के साथ क्या लगाते हैं? आ यूरोपियन। ठीक है, यूरोपियन के साथ क्या लगाते हैं? आ यूरोपियन। हिंदी में लिख लेना बच्चों। जब स्वर आएगा तो उसके साथ एन लगाना, जब व्यंजन आएगा उसके साथ क्या लगाओगे? ए लगाओगे। बात समझ में आ गई? स्वर व्यंजन पता है ना? आ से अंगा आहत जो होता है वो स्वर होता है, फिर का से ज्ञा तक जो है वो व्यंजन है। फिर आगे बढ़ेंगे, द सिनोनिम ऑफ वर्ड कावर्ड। सिनोनिम क्या होता है? पर्यायवाची शब्द। इंग्लिश में पर्यायवाची शब्द को सिनोनिम कहते हैं। तो कावर्ड का सिनोनिम क्या है? चिकन। कावर्ड का सिनोनिम है चिकन। अगर पूछ ले कावर्ड का एंटोनिम क्या है, तो हीरो, पावरफुल, इस सब तरीके का आ जाएगा। तो चिकन यहाँ पे सिनोनिम है। इफ ही वांट्स टू विन द रेस ही विल हैव टू पुश अवे 5 पीपल। अवे यहाँ पे सही रहेगा। अगर वो रेस जीतना चाहता है तो उसे 5 लोगों को पीछे करना पड़ेगा, पुश अवे करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश डिफरेंसेस ऑन मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल दे ऑल एग्री ऑन द डिमांड ऑफ हाइक इन सैलरी डिस्पाइट their differences on matter of principle they all agree on the demand of hike in salary। यहाँ डिस्पाइट ऑफ देयर नहीं सही रहता है,
डिस्पाइट देयर, ठीक है, ऑफ देयर सेंटेंस नहीं सही है, डिस्पाइट देयर सही है। आगे देखेंगे विच इज करेक्ट, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही है। आई हैवंट रेड नन ऑफ द लेटर्स गलत हो जाएगा, नन ऑफ द लेटर्स डजंट मेक एनी सेंस। आई हैव रेड एनी ऑफ द लेटर्स, आपको मैंने बताया एनी जो होता है ना, एनी का इस्तेमाल हमेशा नेगेटिव सेंस में होता है, मतलब नो नॉट नेवर टाइप की लगेगा या नेगेटिव सेंस निकलता है। तो सेकंड ऑप्शन देखोगे कोई भी नेगेटिव सेंस नहीं निकल रहा, गलत हो जाएगा। आई डोंट हैव रेड एनी ऑफ द लेटर्स, आई डोंट हैव रेड ये भी सेंटेंस सही नहीं। बेस्ट जो सेंटेंस लग रहा है वो ये है कि आई हैवंट रेड एनी ऑफ द लेटर्स, मैंने कोई सा भी खत नहीं पढ़ा है। आई हैवंट रेड एनी ऑफ द लेटर्स, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, एनी जो है ना वो नेगेटिव सेंस में ही इस्तेमाल होता है, जैसे नो नेवर लगा हुआ होता है या सेंटेंस से ना की भावना निकले, नेगेटिविटी निकले, वहाँ पे एनी हम लगाते हैं। चले अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। मैंने इनडायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ा रखा है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है तो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जिन लोगों ने नहीं देखा नरेशन की वीडियो जाके देख लेंगे। द कमांडर सेड सोल्जर सीज फायर, देखो कमांडर है तो कमांडर एक बड़ी पोस्ट पे और सोल्जर्स छोटे पोस्ट पे होते हैं। तो यहाँ मैंने बताया होगा, आपको बताया था इनफैक्ट आपको, कि जो कमांडर और सोल्जर के बीच का रिलेशन वहाँ पे ऑर्डर वाला रहता है। तो हम लगाते हैं द कमांडर ऑर्डर्ड द सोल्जर टू सीज फायर, ठीक है, ऑर्डर्ड। जब कोई किसी को ऑर्डर दे रहा होता है, ठीक है, कोई बड़ा किसी छोटे से कह रहा होता है, तो वहाँ पे हम मोस्टली ऑर्डर्ड लगाते हैं। चले आगे बढ़ेंगे। इफ़ यू हैड कम टू द थिएटर लास्ट नाइट यू वुड हैव एंजॉयड द प्ले, कह रहा है यू हैड कह रहा है कि अगर आप लास्ट नाइट थिएटर पे आए होते तो आप बहुत इंजॉय करते, यू वुड हैव एंजॉयड द प्ले। यहाँ पे यू वुड हैव मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। आगे बढ़ेंगे। द मैन एंड हिज चिल्ड्रन, द मैन एज वेल एज हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वर इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, ठीक है, यहाँ पे वर सही रहेगा। 3 लोगों की बात की जा रही है, प्लूरल सेंस में इसको कंसिडर करते हैं। 2021 के क्वेश्चंस देखेंगे। कोई भी मिस्टेक होगी या कोई भी डाउट होगा, मेरी तरफ से गलती हो जाएगी तो बिना किसी हेजिटेशन के आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, या कोई भी डाउट आपको लगे। एज ब्यूटीफुल एज रोज इज एग्जाम्पल ऑफ पोएटिक डिवाइस से क्वेश्चन है। एज ब्यूटीफुल एज रोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली, ठीक है, सिमिली। मैं पोएटिक डिवाइस फटाफट रिवाइज करवा देती हूँ आप लोगों को। देखो पोएटिक डिवाइस मैंने कुछ लिख रखे हैं। पहला है राइम। राइम क्या होता है? जब पोएम के लास्ट में सेम साउंड निकल रहा होता है, सेम साउंड निकलता है पोएम के लास्ट में, या फिर वो सेम वर्ड पे एंड होते हैं, उन्हें राइम कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द कैट एंड द हैट, ठीक है, द कैट एंड द हैट सैट ऑन द मैट। तो लास्ट में कौन सा निकल रहा है? इस लाइन के लास्ट में भी टी का साउंड निकल रहा है, टा, मैट, हैट, टा का साउंड निकल रहा है दोनों में, और दोनों के लास्ट वर्ड भी सेम है, टी टी है। तो जब भी किसी पोएम में लास्ट वर्ड, 2 लाइनों में लास्ट वर्ड और लेटर जो होता है सेम होता है, उसे हम कहते हैं राइम। आपने राइमिंग वर्ड देखे होंगे, तो इसी को कहते हैं राइम, ठीक है। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ठीक है, नहीं ये गलत हो जाएगा भाई, यही समझो। द कैट एंड हैट सैट ऑन द मैट, तो टी टी लास्ट में आ रहा है, ये राइम वर्ड हो जाएगा, बाकी मैं नहीं बता रही, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओनोमेटोपिया क्या होता है? ओनोमेटोपिया ऐसा पोएटिक डिवाइस है जहाँ पे हम वर्ड्स के जरिए साउंड दिखाते हैं। जैसे आपने सुना होगा बॉम्ब को कैसे, बूम, ठीक है, बूम, और म्याऊ लिख देते हैं, म्याऊ लिख देते हैं सेंटेंस में, द कैट सेड म्याऊ, ठीक है। तो जब भी हम वर्ड के जरिए साउंड को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं उसे कहते हैं ओनोमेटोपिया। एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव द हिकअप्स यू शुड ट्राई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। हिकअप्स मतलब हिचकी, 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 यहाँ पे क्या हिकअप्स लिख के हम क्या दिखाना चाह रहे हैं? हिचकी का साउंड। तो ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं पोएम आपको मिलेंगे जहाँ पे साउंड दिखाने की कोशिश की जाएगी। जैसे रैंग, रैंग मतलब होता है बजना, घंटी का बजना। हिस, सांप, जब सांप जो हिस करता है, या फिर आपको म्याऊ दे दिया, बा दे दिया, या जो भी साउंड दिखाया जाएगा वर्ड के जरिए वो ओनोमेटोपिया पे में आता है। एलिट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस है, यहाँ पे एक ही वर्ड लेटर बार बार रिपीट करता है पोएम में। एग्जाम्पल, पी, पी, पी जो हिंदी में अनुप्रास अलंकार होता है, पिटर,
पी में यहाँ पी, यहाँ पी, यहाँ पी, यहाँ पी, यहाँ पी, तो बार बार एक ही लेटर रिपीट करता है पोएम में, उसे कहते हैं हम एलिट्रेशन। सबसे आसानी वाला अनुप्रास अलंकार हिंदी में इसे कहते हैं। ठीक है, एक ही लेटर बार बार रिपीट करेगा। फिर हाइपरबोल क्या होता है, जब बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पोएम में बताया जाए जो रियलिटी से बिल्कुल अलग हो, तब उसे हाइपरबोल कहते हैं। ठीक है, हाइपरबोल क्या कहते हैं, जो बात को एक्सट्राग्रेट किया जाए, बहुत बढ़ाया चढ़ाया जाए। जैसे आई डाइड ऑफ एम्बैरसमेंट, मैं तो शर्म से मर गया या मर गई। तो भाई हम क्या शर्म से मर जाते हैं, सच में मर जाते हैं, कब्र में लेट जाते हैं? नहीं ना, बस कह देते हैं, रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। इसी को कहते हैं हाइपरबोल। जब भी बात को बढ़ा चढ़ा के बताया जाएगा पोएम में, आप समझ जाना वो हाइपरबोल वाला एग्जाम्पल है। सिमिली क्या होता है, देखो क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर। ठीक है, तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ध्यान से समझना। एलिट्रेशन मैंने बता दिया, लेटर बार बार रिपीट कर रहा होता है। सिमिली देखो क्या होता है, सिमिली में वर्ड आपको लाइक या एज दिख जाएगा। पोएम में साफ साफ लाइक या वर्ड आएगा, वो सिमिली हो जाएगा। एग्जाम्पल अभी देखा, एज आया हुआ था, तो इसी तरीके से लाइक या एज जिस भी पोएम में आएगा वो आपका सिमिली हो जाएगा। एक बार दूसरा एग्जाम्पल दिखा देती हूँ, शी इज लाइक स्नो, तो यहाँ पे लाइक आया है, ये कौन सा हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा। ठीक, तो याद रखना सिमिली की पहचान है लाइक या एज। मेटाफर में क्या होता है, मेटाफर में इस्तेमाल हम मेटाफर का इस्तेमाल ये बताने के लिए करते हैं कि कोई चीज़ कैसी है। ठीक है, सिमिली में भी देखो कंपैरिजन किया जाता है कि वो चांद जैसी है, वो इसकी स्माइल रोज जैसी है, तो यहाँ पे हम बताते हैं जैसी है। और मेटाफर में क्या करते हैं, मेटाफर में कह देते हैं हाँ वो चांद है, हाँ उसकी स्माइल गुलाब ही है, जैसा नहीं बोलते, यहाँ पे बोलते हैं हाँ वो वही है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे हर आइज वर डायमंड, हम यहाँ पे ये भी बोल सकते थे कि हर आइज आर लाइक डायमंड, कि हाँ उसकी आंखें हीरे जैसी हैं, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं, उसकी आंखें हीरा ही हैं। सिर्फ इस तरीके की बात कहते हैं ना, लाइक एज इस्तेमाल नहीं करते हैं और दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन दिखाते, दो चीज़ों को कह देते कि हाँ ये इसकी जैसी उसकी जैसी, तो वो होता है मेटाफर। बात समझ में आई, जब लाइक एज नहीं रहे और वहाँ पे एक को दूसरे जैसा बताया जाए लाइक एज वर्ड के बिना, तो वो होता है मेटाफर। आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, जैसे मैं कह दूँ वो देखो सिमिली का एग्जाम्पल होगा हिंदी में, वो बिल्कुल चांद जैसी सुंदर, बिल्कुल चांद जैसी सुंदर है। ठीक, जैसी बोला मैंने, लाइक या एज आया, लेकिन मेटाफर में क्या होता है, वो चांद है, हम नहीं कह रहे चांद जैसे, हम बोले वो तो इतनी सुंदर चांद ही है भाई, चांद और उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो वो हो जाएगा मेटाफर। पर्सनिफिकेशन लिखा हुआ है, ये पर्सनिफिकेशन की स्पेलिंग पर्सनिफिकेशन, ये एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जिसमें हम किसी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटीज देते हैं। मतलब कोई नॉन लिविंग थिंग जैसे पेड़ पौधे नहीं, नदी, झरने, सूरज, चांद, जो नॉन लिविंग थिंग है उनको ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे वो इंसान हो, जिंदा हो। एग्जाम्पल, द सन स्माइल डाउन ऑन अस, क्या सन स्माइल करता है, क्या सूरज कभी स्माइल करता है, नहीं करता मैम, लेकिन हम उनको ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे वो इंसान हो। हम उनको डांस करवाते हैं, स्माइल करवाते हैं, दौड़ाते हैं, भगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जहाँ भी आपको पोएम में लगेगा कि इसे नॉन लिविंग थिंग को इंसानों की तरह रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, इंसानों वाली हरकतें उनमें डालने की कोशिश की गई है, वो पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। इमेजरी क्या होता है, इमेजरी जब भी आप पोएम पढ़ के आपके सामने सीन छपे, मतलब ऐसी पोएम जिसको पढ़ के आप सारी चीज़ें इमेजिन करने लगो, वो होता है इमेजरी। जैसे द ग्रास वाज ग्रीन, जब पढ़ रहे हो ये लाइन तो सामने हरी घास दिख रही है, द फ्लावर्स वेर रेड, सामने रेड फ्लावर्स बन रहे हैं, तो इन्हें इमेजरी कहते हैं। जब आप पोएम पढ़ के कोई भी चीज़ इमेजिन करने लगते हो, स्पेशली इमेजरी जो होता है नेचुरल चीज़ों पे बनाई जाती है, नेचर के ऊपर ये पोएम्स होते हैं। तो इमेजरी बात समझ में आए, जब हम कोई भी चीज़ इमेजिन करने लगते हैं। चले इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें और इसको रिवाइज कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है पोएटिक डिवाइस। चलें आगे है अगला क्वेश्चन, देयर इज डैश बटर ऑन माई टोस्ट। तो मैंने आपको बताया मच किसके साथ इस्तेमाल होता है, मच इस्तेमाल होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम मच इस्तेमाल करते हैं। मैनी किसके साथ इस्तेमाल होता है, मैनी काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। फ्यू किसके साथ, फ्यू को छोड़ दो अभी फिलहाल के लिए। फ्यू देखो, फ्यू किसके साथ यूज़ होता है, फ्यू भी काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज़ होता है। मैं अभी रिवाइज करवा दूंगी, अभी ध्यान से सुनो इधर। फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। देयर इज डैश बटर ऑन माई टोस्ट। बटर क्या है,
बटर अनकाउंटेबल है, बटर को काउंट नहीं किया जा सकता, तो हम क्या लगाएंगे? देखो मैनी, फ्यू तो वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि इन लोग का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है देयर इज टू मच बटर ऑन माई टोस्ट। चलिए फटाफट रिवाइज करवा देती हूँ मैं। लिटिल मैंने बताया था, लिटिल का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। एक होता है आ लिटिल, एक होता है लिटिल, एक होता है आ लिटिल। फिर फ्यू का इस्तेमाल किसके साथ करते हैं? फ्यू का इस्तेमाल हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ होता है, ठीक है। अ लॉट ऑफ का इस्तेमाल दोनों के साथ, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ हो सकता है। मैनी काउंटेबल के साथ, मच अनकाउंटेबल के साथ। एनी काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ होता है। लेकिन एनी का इस्तेमाल हमेशा नेगेटिव सेंस में या फिर इंटरोगेटिव सेंस में, या फिर हम क्वेश्चन पूछने के लिए या फिर नेगेटिव कुछ बोलने के लिए हम एनी का इस्तेमाल करते हैं। एनी का इस्तेमाल कभी भी पॉजिटिव सेंस में नहीं होता, मैंने आप लोग को समझा रखा है ये, ठीक है। सम का इस्तेमाल हमेशा पॉजिटिव सेंस में होता है, हमेशा। सम का इस्तेमाल कभी नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंस में नहीं होता है। बात समझ में आई? आई होप समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम। व्हेन आई रीच द बुक स्टोर ऑल कॉपीज हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड। जब मैं दुकान पहुंचा तो सारी की सारी कॉपीज बिक चुकी थी। थोड़ा दिमाग पे प्रेशर दोगे तो याद आएगा कि जो टेंस में हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, उसमें दो कामों को दिखाया जाता है। एक काम पहले होता है, एक काम बाद में होता है। एक काम पहले होता है, एक काम बाद में होता है। यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, एक तो दुकान पहुँचने के और दूसरा कॉपी के बिकने के, तो ये होगा पास्ट परफेक्ट। और एग्जाम्पल बता देती हूँ, ध्यान से सुनना। जब भी आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल दे के पूछेगा जहाँ पे दो काम हो रहे होते हैं, एक काम पहले खत्म हो गया, एक काम बाद में हो रहा है, तो वो होता है पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल। जैसे व्हेन जॉर्ज डाइड, He and Anne had been married for nearly 50 years। यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, एक तो शादी के बारे में बताया जा रहा है जो कि पहले हो चुका है, और जॉर्ज के मरने की बात बताई। दो क्रियाएं हैं, ठीक है। तो किस में आएगा? पास्ट परफेक्ट में। आफ्टर सोफिया हैड फिनिश्ड हर वर्क शी वेंट टू लंच। पहले उसने अपना काम खत्म किया फिर लंच पे गई। तो इस तरीके की सेंटेंस पूछ लेता है और वो हमेशा आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, जहाँ भी दो काम किया जाएगा, एक पहले खत्म होगा एक बाद में होगा, पास्ट परफेक्ट के एग्जाम्पल रहेंगे। द इडियम हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स, इट मीन्स सेइंग एग्जैक्टली द राइट थिंग। जब भी कोई बहुत सही बात कहता है, एकदम पॉइंट वाली बात कहता है, समझ लो इसका मतलब पॉइंट वाली बात कहना। हिट द नेल ऑन द हेड मतलब पॉइंट वाली बात कहना, सेइंग एग्जैक्टली द राइट थिंग्स। ऑप्शन नंबर ए। अगला है आई वेंट डैश क्लास डैश टाइम्स डैश फाइंड पेंसिल्स। देखो आई वेंट टू क्लास 2 टाइम्स, मैं क्लास में 2 बार गया, 2 टाइम्स, टू फाइंड पेंसिल्स 2, पेंसिल को ढूंढने के लिए मैं क्लास में 2 बार गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सबसे सही रहेगा, 2 2 2, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बस कॉमन सेंस लगाना था। द एंटोनिम ऑफ वर्ड इग्नोरेंस इज, इग्नोरेंस मतलब होता है जाहिलियत, ठीक है। जाहिलियत को इग्नोरेंस कहते हैं। इसका उल्टा होगा नॉलेज, नॉलेज का उल्टा इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का उल्टा नॉलेज, ठीक है। फिर देखेंगे द वर्ड विथ द करेक्ट स्पेलिंग इज, बहुत ही आसान है। इसमें एटिक्वेट की स्पेलिंग ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, एटिक्वेट, ठीक है। ATIQUETTE। ध्यान से सुनते रहना, अगर क्वेश्चन रिपीट कर जाएगा प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड। Fill in the blanks with the correct preposition. Are you sorry dash what you have done? Are you sorry for what you have done? क्या तुमने जो गलती की है उसके लिए सॉरी हो? Are you sorry with what you have for what you have done? फॉर जो प्रपोजिशन है इसका इस्तेमाल रीज़न या पर्पस बताने के लिए किया जाता है, बहुत यूजेस हैं। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगा है ये है पर्पस या रीज़न बताने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करें, क्या तुमने जो किया है उसके लिए सॉरी हो, मतलब बेसिकली यहाँ पे रीज़न है ना, कुछ किया होगा उसने, तो यहाँ पे फॉर इसलिए हम इस्तेमाल करें। आर यू सॉरी फॉर व्हाट यू हैव डन, तो सॉरी के साथ मोस्टली फॉर ही आता है। आई एम सॉरी फॉर दिस, आई एम सॉरी फॉर डैट, तो इसके साथ फॉर ही मोस्टली लगता है। सेलेक्ट द पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, पैसिव फॉर्म सेलेक्ट करना है। टॉम इज़ बिल्डिंग अ हाउस इज़ बीइंग बिल्ट बाय टॉम, ऑप्शन नंबर ए। मैं रिवाइज करवा देती हूँ एक्टिव पैसिव फटाफट। देखो इसमें टेंस का सारा रोल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर कोई सेंटेंस रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू डज, तो उसको हम चेंज कर देंगे इज एम आर में, ठीक है। बाकी चीज़ें चेंज करनी है आपको पता है, मैं सिर्फ ये रिवाइज कर रही हूँ कौन सा किस में चेंज होगा। पास्ट इंडेफिनिट में डिड या सेकेंड फॉर्म रहता है तो उसको वाज वर में चेंज कर देते हैं। विल शैल रहता है तो उसको विल शैल वी में चेंज कर देते हैं। सेंटेंस अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इज एम आर है, तो उसके बाद आगे इज एम आर प्लस बीइंग लगा देते हैं। इसमें देखिएगा टॉम
इज बिल्डिंग अ हाउस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इज के सामने हम क्या लगा देंगे, बस बीइंग लगा देंगे, ठीक है। फिर पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगा वाज वर के साथ बीइंग लगा दोगे, आगे हैज़ हैव के साथ बीन लगा दोगे, अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे हैड रहेगा तो जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो हैड बीन कर दोगे, विल शैल हैव रहेगा तो विल शैल हैव बीन हो जाएगा, ठीक है। पढ़ी हुई चीज़ें सारी बस रिवाइज करते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए इस चीज़ों के। और जो बच्चे के सर के ऊपर से गुजर रहा है ये इसलिए जा रहा है क्योंकि आपने पहले पढ़ाई नहीं की है, सीरियसली पढ़ाई नहीं की है, तो एक दिन बच्चा पढ़ के कुछ होने वाला नहीं है। 5-10 नंबर 5-6 नंबर आ जाएंगे, जैसे इंग्लिश 10 मार्क्स का आ रहा है तो उसमें से 5-6-4 आ जाएंगे तुक्का मार के। बाकी ये कॉन्सेप्ट जो है टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, इन सबको समझने में आपको वक्त लगेगा जो कि अभी नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन है 2020 से। क्वेश्चन है पहला, डैश शैल आई फियर बट द वंस हु हर्ट मी। यहाँ प्रोनाउन का इस्तेमाल करना आपको। यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोनाउन रहेगा whom shall I fear but the ones who hurt me। अभी मैं डिफरेंस समझाऊंगी सारी चीज़ों का। यहाँ पे रहेगा whom, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, I saw him डैश द बेकर्स। यहाँ पे एट लगाएंगे, I saw him at the bakers। देखो आई एम नॉट वेरी श्योर बेकर्स कोई बेकरी की दुकान है या कोई जगह है, बट दोनों अगर कोई शॉप हो या फिर कोई छोटा सा एरिया हो, क्योंकि कंट्री या किसी फेमस प्लेस का नाम नहीं है, कोई छोटा सा एरिया होगा, कोई स्ट्रीट होगा, एक स्ट्रीट है बेकर्स स्ट्रीट नाम से, तो अगर उसे भी कंसिडर करेंगे या फिर शॉप को भी कंसिडर करेंगे तो दोनों का ऑप्शन एट ही लगेगा, आई शॉ हिम एट द बेकर्स, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हु हुम जो भी हैं बाकी प्रोनाउंस उनके बारे में मैं बता दूं। हु का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, जब हम किसी इंसान के बारे में बात करते हैं एज अ सब्जेक्ट, जब उसे एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं हम तो वहाँ पे हु लगाते हैं। देखो द म्यूजिशियन हु रॉट दिस सॉन्ग इज़ फ्रेंच, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, म्यूजिशियन के बारे में बात कर रहे हैं। एज अ सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, म्यूजिशियन सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हु इस्तेमाल करेंगे। जब भी कोई पीपल सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा उसके साथ हम हु का इस्तेमाल करते हैं। हुम का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इंसान के बारे में बात कर रहे होते हैं लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे आई नो द बॉय हुम सिट्स नेक्स्ट टू यू, ठीक है। आई नो द बॉय हुम सिट्स नेक्स्ट टू यू, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, कोई अब दूसरा बता रहा है आई सब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, बॉय है, दूसरा किसी दूसरे लड़के के बारे में बात हो रही तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसलिए हम हुम लगा रहे हैं। देखो जब भी सब्जेक्ट रहेगा तब हु लगाते हैं, जब भी पीपल एज अ ऑब्जेक्ट यूज होते हैं उसके साथ हम हुम लगाते हैं, ठीक है। आगे वाले सारे इजी हैं, इसको क्लियर रखिएगा आप। विच का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, विच हम किसी भी जानवर या ऑब्जेक्ट के लिए, जानवर या ऑब्जेक्ट के लिए, देखो इंसानों के लिए तो हु और हुम इस्तेमाल हो रहा था, जब भी हम किसी जानवर या किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं वहाँ विच लगाते हैं, इंसानों के लिए विच नहीं लगाते। बात समझ में आ रही है, इंसानों के लिए विच नहीं लगता। एग्जाम्पल, दिस इज द केक विच मैरी मेड, ये वही केक है जिसको मैरी ने बनाया था। विच एनिमल इज लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, ऐसा तो नहीं कहते विच मैन इज मोस्ट इंटेलिजेंट इन द वर्ल्ड, ऐसे बोलते नहीं बोलते। इंसानों के लिए विच का इस्तेमाल नहीं होता। देखिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, जैसे मैंने बोला मुझे किसी कोई क्वेश्चन पूछना, विच एनिमल इज द टॉलेस्ट एनिमल इन दिस वर्ल्ड, विच ट्री इज द टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड, ऐसे बोलते हैं। लेकिन जब इंसानों की बात कर रहे हो तो क्या बोलते हैं, हु इज द टॉलेस्ट मैन इन दिस वर्ल्ड। तो बेसिकली कहने का मतलब विच का इस्तेमाल मोस्टली एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स के साथ होता है, एक आध एक्सेप्शन हो गया, अदरवाइज ये एनिमल और ऑब्जेक्ट के साथ ही यूज होता है। वाई देखेंगे, वाई का इस्तेमाल हम रीजन के लिए पूछते हैं, कुछ पूछने के लिए, कोई रीजन जानने के लिए, वाई आर यू डूइंग दिस, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वजह जानने के लिए। वाई का इस्तेमाल करेंगे व्हेन, टाइम के लिए, टाइम पूछने के लिए, व्हेन आर यू गोइंग, तुम कब जा रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग, तो टाइम को पूछने के लिए हम व्हेन का इस्तेमाल करते हैं। वेयर, जगह के लिए इस्तेमाल करते हैं, वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू होम, तो जगह पूछने के लिए वेयर का इस्तेमाल। हुज, हुज का यूज हम करते हैं किसी का हक जानने के लिए, हुज पेन इज दिस, ये पेन किसको बिलोंग करता है, तो हम किसी का पोजीशन, मतलब किसी पे किसका हक है, किस पे किसका हक है, ये जानने के लिए हम हुज का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ रही है। हुज नोटबुक इज दिस, किसकी नोटबुक है ये, हुज सिस्टर इज दिस, तो इस तरीके से हम पोजीशन जानने के लिए हुज का इस्तेमाल करते हैं। डैट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, डैट को हम एनिमल, थिंग, पीपल सबके साथ यूज करते हैं, ठीक है।
तो डैट का इस्तेमाल कॉमन है, दिस दैट आपको पता है, इट, दिस दैट इट, इन सब का पता होगा आपको यूज़। फिर है द सिनोनिम ऑफ वर्ड ग्रेजुअली, इस ग्रेजुअली का सिनोनिम क्या होता है? स्लोली। ऑप्शन नंबर ए। जल्दी जल्दी बढ़ेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। सी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू डैश 3 आवर्स। मैंने बताया जब भी पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, जैसे 3 आवर्स, 4 आवर्स, 3 आवर्स, 2 मंथ्स, ठीक है, जब भी पीरियड ऑफ टाइम रहेगा उसके साथ फॉर इस्तेमाल करते हैं, फॉर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 आवर्स, ठीक है। जब भी कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया है, पीरियड की बात करते हैं, उसके साथ हम फॉर लगाते हैं। एंटोनिम ऑफ अमेट्योर, अमेट्योर मतलब होता है अल्लाह टाइप का, जो भी नया नया सीखा हो कुछ भी, इसका उल्टा होगा प्रोफेशनल, अमेट्योर का उल्टा प्रोफेशनल। देखो लास्ट, अभी मैं सिंस और फॉर का एग्जांपल और अच्छे से क्लियर कर दूंगी। लास्ट सैटरडे और स्कूल डैश फॉर द समर वेकेशन, लास्ट सैटरडे और स्कूल क्लोज्ड फॉर द समर वेकेशन, पास्ट टेंस की बात हो रही है, क्लोज लगा लेंगे यहाँ पे। द प्लूरल ऑफ फादर इन लॉ इज फादर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरीके से मदर इन लॉ रहेगा तो क्या लिखोगे? मदर्स इन लॉ, मदर्स रहेगा पहले में, फिर इन लॉ, ठीक है। तो इस तरीके से लॉ वाले प्लूरल बन जाते हैं। द हॉर्स एंड कैरेज आर एट डोर, ठीक है, प्लूरल में कंसिडर करेंगे हॉर्स और कैरेज आर एट डोर, इसको सिंगुलर ने प्लूरल कंसिडर किया जाता है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस चूज करना। यहाँ पे जो सही रहेगा वो रहेगा 4 years हैव पास्ड सिंस माई अंकल डाइड, ये वाला सबसे बेस्ट रहेगा। कौन सा टेंस इस्तेमाल किया है यहाँ पे हमने? कौन सा टेंस इस्तेमाल किया है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज, हैव लगाया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया, फिर सिंस, ठीक है, सिंस का इस्तेमाल कर दिया हमने। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा सिंस फॉर इसमें इस्तेमाल होता है। राहुल थॉट अ लॉट अबाउट व्हाट हिज ब्रदर टोल्ड हिम, यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन रहेगा व्हाट हिज ब्रदर टोल्ड हिम, ठीक है। 2019 के क्वेश्चंस, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड सल्ट्री, इसका सिनोनिम होगा ऑप्रेसिव, ठीक है, ऑप्रेसिव। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा द एंटोनिम ऑफ अजार इज, अजार मतलब होता है थोड़ा खुला रहना, ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एंटोनिम क्लोज्ड, दरवाजे थोड़े से खुले रहते तो इसको अजार बोलोगे, और जब पूरी तरीके से बंद रहेंगे क्लोज, तो उल्टा हो जाएगा क्लोज्ड। आई एम डैश शिप टू श्रीलंका, आई एम ऑन द शिप टू श्रीलंका, ठीक है। फिर से मैं रिवाइज कर दे, बस पे हो तो ऑन बस बोलेंगे, ट्रेन हो तो ऑन ट्रेन बोलते हैं, प्लेन हो तो ऑन प्लेन बोलते हैं, शिप है तो ऑन अ शिप बोलते हैं, बाइसिकल पे हो, मोटर बाइक पे हो तो ऑन अ बाइसिकल, ऑन अ मोटर बाइक, हॉर्स हो, एलिफेंट हो, ऑन लगाते हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लें, इस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल ऐसे होता है, तो बस भी आ जाएगा तब भी ऑन लगाओगे, ठीक है। वी हैवंट सीन ईच अदर डैश एजेस, वी हैवंट सीन ईच अदर फॉर एजेस, फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने बताया जब कोई पीरियड ऑफ टाइम रहे तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। सिंस का इस्तेमाल कब करोगे? जब पार्टिकुलर आपको बताया जाए कि सिंस 2 अगस्त, 2 अगस्त से, सिंस 5 अगस्त, कुछ भी आपको पार्टिकुलर टाइम दिया जाए। इसके अलावा सिंस का एक और इस्तेमाल होता है जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सिंस लास्ट वीक। देखो जब लास्ट वाले वर्ड्स आएंगे उनके साथ सिंस ही लगाते, फॉर नहीं लगाते। सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट नाइट, तो लास्ट करके जब भी आएगा बच्चों उसके साथ सिंस लगाना। बात समझ में आई? देखो फॉर का इस्तेमाल किसके साथ करोगे? ऐसे ईयर्स दिया हो, फॉर ईयर्स, फॉर 4 आवर, ठीक है। टाइम नहीं दिया हो कब से कि 4 बजे से 5 बजे से 2 बजे से, बस बोल दिया 4 आवर, तो उसके साथ 4 लगाओगे। एजेस के साथ फॉर लगाओगे। फॉर अ लॉन्ग टाइम बोलते हैं, फॉर मंथ्स बोलते हैं, फॉर ईयर्स बोलते हैं। सेंचुरीज रहेंगे उनके साथ भी यही लगाओगे, फॉर सेंचुरीज, ठीक है, फॉर एवर। तो ये है फॉर के यूजेस। और सिंस मैंने बताया जब टाइम दिया रहे, जैसे 2 बजे से सिंस 2, या फिर सिंस 2 अगस्त, ठीक है, या फिर आपको सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट मंथ दिया रहे तो उसके साथ सिंस लगाओगे, ठीक है। आगे देखेंगे पैसिव फॉर्म में चेंज करना। एस्ले रॉट दिस नॉवेल, पहले इसका टेंस पहचानने की कोशिश करो। ये कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल टेंस है, ठीक है। पास्ट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको कैसे चेंज करते हैं? पास्ट सिंपल टेंस को मैम चेंज करते हैं वाज वर्ब में। तो द नॉवेल वाज रिटन बाय एशले, यहाँ पे देख लीजिए फिर से पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे चेंज करते हैं? वाज वेयर लगा देते हैं बस यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है ही न्यू द स्टोरी बिकॉज ही हैड रेड द बुक बिफोर, वो कहानी जानता है क्योंकि उसने स्टोरी पहले पढ़ ली है। बिफोर मतलब पहले, ठीक है। प्लीज डैश द कर्टन्स, ड्रॉ द कर्टन्स,
कर्टन खोलने या बंद करने की बात करते हैं उसके साथ ड्रॉ लगाते हैं, ठीक है। जब कर्टन को बंद किया जाता है पर्दों को तो हम ड्रॉ लगाते हैं, प्लीज ड्रॉ द कर्टन्स। आगे बढ़ेंगे, द डॉक्टर अटेंड द पेशेंट वेरी क्वाइटली, ये थोड़ा सा डाउटफुल है क्योंकि देखो इसके साथ अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश जो ट्रेडिशन था उसके साथ अपॉन लगाते थे, और जो अभी मॉडर्न फिनोमिना चल रहा है, मॉडर्न इंग्लिश चल रही है, वहाँ पे टू लगाया जाता है। तो यहाँ पे हम अपॉन को ही कंसिडर करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देख के, क्योंकि आपको पता है थोड़ी इंग्लिश हमारी बैक चल रही है इंडिया की, तो अपॉन ही लगाते हैं। द डॉक्टर अटेंड अपॉन द पेशेंट वेरी क्वाइटली, ठीक है। जब भी कोई किसी को अटेंड करता है, जैसे डॉक्टर पेशेंट को या नौकर अपने मालिक को या फिर कोई टीचर अपने स्टूडेंट को, तो वहाँ पे अपॉन लगाते हैं, अटेंड अपॉन मोस्टली, ठीक है। द डार्केस्ट क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, मैम दा क्यों लगा? क्योंकि एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम क्या लगाते हैं? दा, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ अक्सर हमारा क्या लगता है? दा लगता है। जैसे डार्केस्ट है, लार्जेस्ट है, तो लार्जेस्ट लिखा रहेगा, क्या लगाओगे? दा लगाओगे। सुपरलेटिव डिग्री बोले तो लास्ट में ईएसटी रहता है, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, वाइटेस्ट, ठीक है। और कुछ और सुपरलेटिव डिग्रीज हैं जिनके पहले लास्ट में ईएसटी नहीं लगा रहता, जैसे मोस्ट, द मोस्ट लगाते हैं इसके पहले, ठीक है। इसके अलावा मोस्ट हो गया, बेस्ट हो गया, बेस्ट भी एक सुपरलेटिव डिग्री है तो हम क्या लगाते हैं? द बेस्ट, ठीक है। इस तरीके से दा लगाओगे, और सिल्वर के पहले तो ए ही लग जाएगा, नॉर्मल सी बात है वहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट? साइकियाट्रिस्ट, ऑप्शन नंबर ए वाला स्पेलिंग सही है यहाँ पे बाकी के कंपेयर में। 2018 के क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, द सिनोनिम ऑफ वर्ड जुबिलेंट इज। जुबिलेंट का सिनोनिम होता है जॉयफुल, ठीक है। जुबिलेंट मतलब खुशहाल, जॉयफुल। द एंटोनिम ऑफ वर्ड टिमिड इज, वर्ड टिमिड का एंटोनिम क्या होता है? बोल्ड। टिमिड का मतलब क्या है? डरपोक टाइप का, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? बोल्ड, बहादुर। आगे देखेंगे, आई डैश द रिपेयर्ड, इट इज़ ऑल राइट नाउ। आई हैव रिपेयर्ड द कंप्यूटर, इट इज़ ऑल राइट नाउ, ओके। आई हैव लगेगा यहाँ पे, आई के साथ हैव का इस्तेमाल करोगे, आई के साथ एम का भी इस्तेमाल हो सकता है, बट यहाँ पे आई एम रिपेयर्ड कंप्यूटर गलत हो जाएगा। आई हैव रिपेयर्ड इज बेस्ट ऑप्शन। द सर्वेंट ऑलवेज कंप्लाइज विद द विशेज ऑफ मास्टर, ठीक है, विद द विशेज लगाते हैं। आगे देखेंगे, द बॉयज वेयर प्लेइंग क्रिकेट का पैसिव फॉर्म कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पे क्या लगाना है? बस वेयर के पहले वाज, वेयर के बाद बीइंग लगाना है। क्या लगाना है? बस बीइंग लगाना है। तो क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही रहेगा। क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। आई एंजॉय विजिटिंग मैनी डिफरेंट कंट्रीज डैश, आई वुडंट वांट टू लिव एनीवेयर एल्स बट इंडिया। मैंने बहुत सारी कंट्रीज विजिट की है लेकिन मैं सिर्फ इंडिया में ही रहना चाहता हूँ, बट आई वुडंट वांट टू लिव, ठीक है, बट आई वुडंट वांट टू लिव। चले आगे बढ़ेंगे। अ बॉम्ब स्केयर डैश अ डिले ऑफ द फ्लाइट, अ बॉम्ब स्केयर कॉज्ड अ डिले ऑफ द फ्लाइट, कॉज्ड अ डिले, ठीक है। वी ऑफन गो फिशिंग डैश द रिवर बैंक, अलॉन्ग द रिवर बैंक, रिवर बैंक के पहले हम अलॉन्ग लगाते हैं, अलॉन्ग द रिवर बैंक। तो शॉप डैश 9 o'clock एवरी मॉर्निंग, मैंने बताया ऐसा काम जो डेली हो या फ्रिक्वेंटली हो तो उसे हम किस में कंसिडर करते हैं? कोई भी काम डेली या फ्रिक्वेंटली हो, रोज़ रोज़ दुकान खुल रही है, डेली वाला काम है, तो उसको हम कंसिडर करते हैं सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट में क्या करते हैं? सिंपल प्रेजेंट में हम यूज़ करते हैं वर्ब के साथ एस या ई एस, यस या ई एस यूज़ होता है। तो यहाँ पे ओपन्स एट, द शॉप ओपन्स एट 9 o'clock एवरी मॉर्निंग, ठीक है। ऐसा कोई भी रहेगा जहाँ डेली वाला काम रहेगा वहाँ पे आप सिंपल प्रेजेंट का यस ई एस लगा दोगे। कट कॉर्नर्स का मतलब होता है पैसा बचाने के लिए कुछ भी काम बहुत हड़बड़ी में गंदा संदा कर देना, पैसा बचाने के लिए। व्हेन समथिंग इज डन बैडली टू सेव मनी, ठीक है, पैसा बचाने के लिए कोई काम गलत करना। साइकिलिंग इज फन, व्हाट इज साइकिलिंग इन द सेंटेंस, यहाँ पे जिरंड है। जिरंड देखो क्या होता है, जो आईएनजी वाला वर्ब रहता है जिसके लास्ट में आईएनजी है वो है जिरंड वर्ब, ठीक है।
तो ये याद रखिएगा आईएनजी फॉर्म जहाँ भी रहेगा वो जिरंट आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली स्पेल्ड, ये क्वेश्चन ही गलत है। देखो यहाँ पे कोई भी सारी की स्पेलिंग सही है, लेकिन मैं बता दूँ जो बच्चे गलतियाँ करते हैं, रिसीव की स्पेलिंग अक्सर लोग गलत लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? RECIVE। इसी तरीके से डिसीव की स्पेलिंग गलत लिखते हैं, DECIEVE। तो ध्यान रखना ऐसे लिखते हैं, DECEIVE, RECEIVE, ये स्पेलिंग सही है, ये स्पेलिंग गलत है। तो इन दोनों की स्पेलिंग ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो गलत नहीं करिएगा, ठीक है। चलें आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। 2017 से मैनी पीपल डैश इन द एक्सप्लोजन। मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, प्लूरल नाउन है, मैनी पीपल वर किल्ड इन द एक्सप्लोजन। सी वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे। यू हैव टू लीव योर शूज डैश द डोर व्हेन यू एंटर द हाउस, बाय द डोर। बाय हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? बिसाइड के लिए, मतलब तुम्हें रूम अंदर घुसने से पहले, घर में घुसने से पहले क्या करना, अपने शूज़ को डोर के, दरवाज़ों के पास निकाल देना है। तो बाय द डोर, बाय का मतलब होता है बिसाइड, बगल में निकाल देना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नाइदर ही नॉर आई प्रेजेंट देयर। देखो ही है और आई है तो बच्चे क्या समझ लेते, प्लूरल नाउन होगा, इसके साथ वेयर लगा देंगे। जी नहीं, जब नाइदर करके आए, नीदर ही नॉर आई करके आए, मतलब कोई भी सेंटेंस रहे जहाँ नीदर और नॉर करके इस्तेमाल होगा उसे हम कंसिडर करते हैं सिंगुलर में। तो इसके साथ क्या लगाएंगे? नीदर ही नॉर आई वॉज प्रेजेंट देयर। फिर से सुनना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा, नाइदर शी, नाइदर मी, नाइदर शी नॉर ही, नाइदर ही नॉर आई, तो इस तरीके के क्वेश्चन को सिंगुलर में कंसिडर करते हैं और उनके साथ वाज लगाते हैं, वाज लगाते हैं, इज लगाते हैं, ठीक है। वर और आर का इस्तेमाल नहीं करते हैं हम इसके साथ। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 2 and 2 makes 4। 2 and 2 makes 4। चलें आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज सिनोनिम ऑफ परमिट? परमिट का सिनोनिम है अलाउ करना। परमिट का सिनोनिम होता है अलाउ करना, ठीक है। परमिट मतलब वो क्या, इजाज़त दे देना, तो उसको अलाउ कह सकते हैं हम। हैव यू हैव सीन हिम, हैवंट यू। यू हैव सीन हिम, हैव है तो हैवंट यू लगा दोगे। यू हैव सीन यू हिम, हैवंट यू। यहाँ पे इंट्रोगेटिव बनाना था तो हैव था तो हैवंट ही हम लगा देंगे। अ डैश ऑफ गीज वॉज हर्ड अ माइल अवे। गीज के कलेक्टिव नाउन को गैगल कहते हैं। गीज के कलेक्टिव नाउन को गैगल कहते हैं, गैगल ऑफ गीज, ठीक है। जैसे अ पेयर ऑफ सॉक्स, वैसे ही अ गैगल ऑफ गीज। Tolerance should be the guiding principle. Should be the guiding principle. Okay, should be the guiding principle. I talked to Carl dash car had broken down in front of shop. मैंने अभी आपको बताया, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैंने उस लड़की से बात की जिसकी कार तोड़ दी गई। मैंने बताया जब किसी का हक किसी चीज़ पे दिखाते हैं, जैसे ये मेरा पेन है, ये उस लड़की की कॉपी है, ये उसका कॉपी, हक दिखाया जा रहा है कि हाँ भाई मेरा अधिकार है इस पर, ये मेरी चीज़ है। तो यहाँ पे हम हुज इस्तेमाल करेंगे क्योंकि लड़की का पोजीशन किस पे दिखाया जा रहा है? कार। आई टॉक्ड टू गर्ल हुज कार हैड ब्रोकन डाउन इन द शॉप। ओके, तो हुज लगेगा। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल डैश गिवन वैक्सीनेशन। देखो एवरी बॉय और एवरी गर्ल, कोई भी सेंटेंस रहे जहाँ 2 बार एवरी करके दिया रहे, जैसे एवरी मैन एंड एवरी वीमेन, एवरी मैन एंड एवरी वीमेन, इसको हम प्लूरल नाउन में नहीं सिंगुलर में कंसिडर करते हैं। जैसे एवरी करके दिया रहेगा 2 बार, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, तो इसको सिंगुलर में कंसिडर करोगे और इसके साथ क्या लगाओगे? यहाँ पे वाज लगाओगे क्योंकि पास्ट टेंस की बात की जा रही है, गिवन बोला जा रहा है आपको। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज गिवन वैक्सीनेशन, ठीक है। वेयर नहीं लगाना कभी भी, जब भी एवरी करके दिया हो, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, या फिर आपको ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल दिया रहेगा, इसको भी सिंगुलर ही समझोगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ईच बॉय एंड ईच गर्ल, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल को सिंगुलर ही कंसिडर करोगे। आई कैन नॉट स्विम बट आई कैन स्काई। मैं तैर नहीं सकता लेकिन मैं उड़ सकता हूँ, तो आई कैन स्काई। चले 2016 का देखते हैं। अ डैश ऑफ सॉक्स, अ पेयर ऑफ सॉक्स, अ पेयर ऑफ सॉक्स सही है। फिर आगे बढ़ेंगे। व्हेन द माइंड इज फियर विदाउट फियर इज रिटन बाय, इट इज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। ये पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया था, अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का नहीं आया। यू आर अ जर्मन, अभी मैंने बताया जैसे आपको लिखा होता आई हैव अ कॉपी,
तो हमने क्या बोला, हैवंट आई, तो आर लिखा हुआ तो इसी से क्वेश्चन बना देंगे, आर नॉट यू, यू आर अ जर्मन और नॉट यू, तो उसी से ही हम क्वेश्चन बना देते हैं जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ रहता है। एट 6 AM आई स्टार्टेड टू गेट एंग्री विद हिम बिकॉज ही वॉज लेट एज यूजल। यहाँ पे आर यूजल लिख गया है, गलत है, एज यूजल सबसे सही रहेगा। मैं 6 बजे उस पर गुस्सा करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि वो हमेशा की तरह लेट था, एज यूजल का मतलब हमेशा की तरह। आई लिसनड टू व्हाट शी सेड, 2 रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। एस्टरडे आई सॉ अ मूवी दैट माई फ्रेंड्स हैड सीन बिफोर द वीक बिफोर, मतलब मैंने वो मूवी देखी जो मेरे दोस्तों ने पहले देख ली थी। तो बात समझ में आ रही है, यहाँ पे हैड से लगाएंगे, पास्ट टेंस की बात हो रही है, ठीक। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, द एग्जामिनेशन वॉज सो हार्ड डैट नो वन पास्ड, ठीक है। एग्जामिनेशन इतना टफ था कि किसी ने पास नहीं किया, सो हार्ड डैट नो वन पास्ड। ईच ऑफ द बॉयज़, देखो बच्चों, ईच ऑफ द बॉयज़ को किस में कंसिडर किया जाता है, सिंगुलर में। मैंने बताया ईच से स्टार्टेड सेंटेंसेस सिंगुलर में कंसिडर करते हैं। ईच ऑफ द बॉयज़ सिंगुलर, ठीक है, इसको सिंगुलर में कंसिडर करेंगे। ईच ऑफ द बॉयज़, इसको सही कर, इसमें आगे लगाना हैज़ रेड द बुक्स, ठीक है। यहाँ पे बाकी सारे क्या हैं, प्लूरल हैं, हैज़ बस सिंगुलर में है तो हैज़ लगाया हमने। आपको पता तो है ना हैज़ हैव क्या है, हैज़ सिंगुलर होता है, इज़ सिंगुलर है, और एक और होता है वाज सिंगुलर होता है। हैव, आर और वेयर ये सारे प्लूरल है। आई होप इतना तो पता होगा, बेसिक चीज़ है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज अंडरलाइंड इन द सेंटेंस द पुलिस रैन आफ्टर, आफ्टर क्या है, प्रपोजिशन है, एक आफ्टर एक प्रपोजिशन है, ये नाउन प्रोनाउन के बाद आता है मोस्टली। इफ़ यू सी अ फायर यू कॉल अ फायर ब्रिगेड, यू शुड कॉल अ फायर ब्रिगेड, अगर आप आग देखते हो तो आपको फायर ब्रिगेड को कॉल करना चाहिए। यहाँ पे एक एडवाइस की तरह बताया जा रहा है आपको, एडवाइस के साथ हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं दिया है, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। आगे, ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर, यहाँ पे क्या लगाएंगे, ऑरेंजेस, नो आर्टिकल, मैंने बताया था आपको अगर याद हो तो, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, SES लगा हो और वो काउंटेबल हो तो उसके साथ हम नो आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है। ऑरेंजेस, ऑरेंज होता तो लगा देते जो लगाना होता, लेकिन ऑरेंजेस है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसके साथ नो आर्टिकल होता है, कोई आर्टिकल नहीं लगाते। 2015 के क्वेश्चंस, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, कार्स इनेबल यू टू रीच एनी प्लेस यू वांट डैश दे पोज पार्किंग प्रॉब्लम्स इन द सिटीज़, ठीक है। हाउ एवर दे पोज पार्किंग प्रॉब्लम्स इन द सिटीज़, कार्स जो होते हैं वो आपको कहीं भी पहुँचा देते हैं, लेकिन पार्किंग वाले जो सिस्टम है, ट्रैफिक, उनकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। वाटर कंज्यूमर्स हु वेस्ट वाटर डैश फॉर ओवरफ्लोइंग टैंक्स एंड वेस्टिंग वाटर विल बी पेनलाइज्ड, ऐसे वाटर कंज्यूमर जो पानी को वेस्ट करते हैं उनको पेनलाइज किया जाएगा। अभी विल की फ्यूचर की बात की जा रही है, ठीक है, तो विल बी पेनलाइज्ड। आई एम आफ्रेड आई डैश कम टू योर पार्टी नेक्स्ट सैटरडे, बहुत सारे लोग कुड लगा देते हैं, लेकिन ध्यान देना सेंटेंस में नेक्स्ट सैटरडे की बात की जा रही है, फ्यूचर की बात की जा रही है, अगले सैटरडे। तो कुडंट आपको पता है, कुड पता है किस में इस्तेमाल होता है, किस में इस्तेमाल होता है, ये पास्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पास्ट इनएबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ फ्यूचर की बात की जा रही है, तो आई एम अफ्रेड आई कैन नॉट कम टू योर पार्टी नेक्स्ट सैटरडे, ठीक है, नेगेटिव सेंस में है तो कांट। बात समझ में आई? आगे देखेंगे, आई एम नॉट इन हरी, आई हैव गॉट अ प्लेंटी ऑफ टाइम, आई कैन वेट, ठीक है। यहाँ पे भी प्रेजेंट की बात की जा रही है, पास्ट की बात नहीं है, तो आई कैन वेट, कुड नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर अ वीक नाउ, मैंने बताया फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ, फॉर अ ईयर, ठीक है। कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया गया है कि मैं 2 अगस्त 2007 से काम कर रहा हूँ, वीक बता रहा है बस, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द स्पीच द अंडरलाइंड वर्ड इज़ वेरी ब्यूटिफुल, देखो वेरी जो होता है वो एडवर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है, डिपेंड करता है किसके साथ इस्तेमाल किया। ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, उसके पहले वेरी इस्तेमाल हुआ तो एडजेक्टिव, ठीक है। वॉक क्वाइटली, ठीक है, क्वाइटली क्या है, क्वाइटली एक एडवर्ब है, इसके पहले वेरी इस्तेमाल हो जाएगा तो वेरी क्या हो जाएगा, एडवर्ब। तो आपको ये वर्ड देखना है वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन्स की क्वालिटीज़ बताते हैं, एडवर्ब क्या है, जो वर्ब के पहले इस्तेमाल होते हैं उनकी क्वालिटीज़ बताते हैं। चूज़ द फेमिनिन जेंडर, एल्ड का फेमिनिन होता है काउंटेस, एल्ड मतलब ये ब्रिटिश लोगों के लिए टर्म इस्तेमाल होता है, जो हायर ऑफिसर्स होते हैं ब्रिटेन में उनके लिए एल्ड यूज़ होता है, उसकी फीमेल होती हैं काउंटेस। आगे 2014 के क्वेश्चन, प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी,
प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी, ठीक है। 21 का ये आंसर रहेगा। द वर्ड फॉर्म ऑफ डिपेंडेंस इज, वर्ड फॉर्म ऑफ डिपेंडेंस वर्ब फॉर्म, वर्ब फॉर्म इसका क्या होगा, वर्ब फॉर्म होगा इसका डिपेंड, ठीक है। देखो डिपेंडेंस क्या है, ये नाउन है, ये डिपेंड क्या है, वर्ब है, डिपेंडेबल क्या होता है, एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव फॉर्म है ये। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ेंगे। चूज द एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग, एडवर्ब कौन सा है, बैडली। देखो मैं एक टिप दे रही हूँ, ऐसे ही एडवर्ब में मोस्टली लास्ट में एलवाई होता है, जैसे एग्जाम्पल स्लोली, ठीक है, फास्टली, तो लास्ट में एलवाई लगा रहता है। जब भी एलवाई लगा रहे तो ज़्यादातर वो एडवर्ब होते हैं। बात समझ में आई। आगे देखेंगे। व्हाट डज द फ्रेज टू बी अप एंड डूइंग मीन्स, इट मीन्स टू बी एक्टिवली इंगेज्ड इन समथिंग। ऑप्शन नंबर ए, ये एक इडियम है। विच पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड इज ऑल इज आ प्रोनाउन हियर, इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, द फार्मर इज वर्किंग इन हिज फील्ड। देखो दो कॉन्सेप्ट है, इन लगाएंगे फील्ड के साथ या ऑन लगाएंगे। जब भी आपके स्पोर्ट फील्ड की बात होगी, जैसे फुटबॉल फील्ड, ठीक है, द प्लेयर इज प्लेइंग ऑन द फुटबॉल फील्ड, तो फुटबॉल फील्ड या कोई स्पोर्ट फील्ड रहेगा तो वहाँ पे ऑन लगाते हैं। अगर खेत वेत की बात होती है ना तो वहाँ पे इन ही लगाते हैं। बात समझ में आई। द फार्मर इज़ वर्किंग इन हिज फील्ड, अगर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की बात होगी तो वहाँ पे आप ऑन लगा दोगे, क्योंकि वो एक लिमिटेड एरिया में है और ये वाले फील्ड की कोई भी डेफिनेट एरिया हमें नहीं बताई जा रही है। द एक्टिव वॉइस ऑफ हु टीचेज यू इंग्लिश इज बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश। यहाँ पे ये आर पहले ले आना, यू को बाद में कर देना। बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश, ये वाला सही रहेगा। नरेशन बनाना है। ही सेड टू मी डू यू नो मी, यहाँ पे देखना है आपको। देखो कौन सा इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इंटरोगेटिव में मैंने बताया आपको क्या लगता है, आस्क्ड या इंक्वायर्ड लगता है, आस्क्ड या इंक्वायर्ड लगता है। तो देखिए ये वाला ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा। ही आस्क्ड मी वेदर आई नो हिम, ही इंक्वायर्ड मी इफ़ आई नो हिम, ही आस्क्ड मी वेदर मी डैट आई नो, वेदर आई न्यू हिम, वेदर लगता है इंटरोगेटिव के साथ, तो हम यहाँ पे वेदर लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, ठीक है। आगे देखेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ अलॉरिसिटी। अलॉरिसिटी का एंटोनिम क्या होता है, हेजिडेंट। अलॉरिसिटी मतलब कुछ भी बहादुरी से कह देना, कोई हेजिटेशन ना हो, और इसका उल्टा हो जाएगा हेजिटेंट। मॉन्क का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, मॉन्क का फेमिनिन जेंडर नन, नन, मॉन्क का नन। आगे देखेंगे 2012 के क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्पेलिंग। एकोमोडेशन की जो सही स्पेलिंग होती है डबल सी होता है और डबल एम होता है। एकोमोडेशन में डबल सी डबल एम, कौन से वाले ऑप्शन में डबल सी डबल एम है, ऑप्शन नंबर बी में डबल सी डबल एम है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखेंगे। एम्बैरेसमेंट में देखो क्या होता है, एम्बैरेसमेंट में डबल आर होता है, डबल एस होता है, EMBARRASS है, इसमें नहीं है, ये वाली स्पेलिंग गलत है, मैं अलग से लिख देती हूँ, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। स्पेलिंग देख लो एम्बैरेसमेंट का, EMBARRASSMENT, ठीक है, डबल आर डबल एस यूज़ होता है। विच ऑफ द करेक्ट स्पेलिंग, एड्रेस यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्पेलिंग। मेंटेनेंस की स्पेलिंग लिख देती हूँ, ऑप्शन मैच कर लेंगे अभी हम लोग। मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस होता है, तो MEINTENANC, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, मेंटेनेंस। आगे देखेंगे। बाई वीकली का मतलब होता है, बाई वीकली का मतलब होता है एक हफ्ते में 2 बार, ठीक है। बाई वीकली मतलब एक हफ्ते में 2 बार। द न्यूज़पेपर इज पब्लिश ट्वाइस अ वीक, 2 बार, हफ्ते में 2 बार पब्लिश हो रहा है। आगे देखेंगे। आई एंजॉयड सीइंग देम अगेन, सीइंग देम अगेन। आई प्रॉमिस्ड इट टू डू इट बाय फ्राइडे, मैंने प्रॉमिस किया ये मैं फ्राइडे तक करूँगा, टू डू हो जाएगा। दे डोंट टॉलरेट एनी आर्ग्यूमेंट अबाउट देयर डिसीजन, ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे देखो। फॉर्म, पेपर वर्क एंड ब्यूरोक्रेसी आर सम टाइम कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड रेड टेप। रेड टेप किसको कहते हैं इंग्लिश में, ऐसे काम जो डीले हों, जैसे फॉर्म, ब्यूरोक्रेसी, पेपर वर्क, जो कोई भी काम करवाना रहता है गवर्नमेंट से, फालतू के चक्कर काटने पड़ते हैं, फालतू का टाइम वेस्ट होता है, तो उसे रेड टेप कह रहे हैं। फॉर्म, पेपर वर्क या ब्यूरोक्रेसी रेड टेप में कभी कभी कंसिडर किया जाता है। क्लाउड्स में, बादलों में रहने का मतलब है कि सच्चाई से एकदम परे रहना। टू थिंक अनरियलिस्टिकली, कुछ भी सोचना जो रियल ना हो, एकदम पहाड़, बादलों, क्या कहते हैं, बादलों के महल बना लेना, समझ लो उस तरीके से, कुछ भी रियल ना रहे वहाँ पे। RML इज़ इन प्रोसेस ऑफ बिकमिंग दिल्लीज फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बिकमिंग, ठीक है,
बिकमिंग यहाँ पे सही रहेगा, अभी प्रोसेस में है, चल रहा है, तो कंटिन्यूअस टेंस में हम इसे कंसिडर करेंगे। रवीज कार इज़ नॉट वेरी बिग, ही वांट्स टू बाय अ बिगर कार। ठीक है, रवि की कार जो अभी अच्छी नहीं है, मतलब बड़ी नहीं है, अब वो एक बड़ी कार लेना चाहता है, तो ये एडजेक्टिव है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक कार का दूसरी कार से कंपैरिजन हो रहा है। पहली वाली कार छोटी है, उससे बड़ी कार लेना चाह रहा है, तो दो लोगों में जब कंपेयर होता है हम इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव की सेकेंड डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और बिगर होता है। फिर से मैं रिवाइज करवा देती हूँ। एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, एक तो बेस होता है, फिर दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, मैं COMP लिख रही हूँ, एक सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री जब दो लोगों के बीच में कंपेयर की जाए, जैसे सीता इज़ टॉलर देन गीता, तो दो लोगों में कहा जा रहा है, और कंपैरेटिव डिग्री में ER लगता है। सीता इज़ टॉलर देन गीता, रवीज ओल्ड कार इज़ स्मॉलर देन बिग न्यू कार। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, जब बहुत सारे लोगों के बीच में कंपैरिजन हो। ठीक है, जैसे राम इज़ वर्ड्स मोस्ट इंटेलिजेंट मैन, राम इज़ वर्ड्स लार्जेस्ट टालेस्ट मैन, तो इसमें लास्ट में EST आता है मोस्टली, और इसमें ER आता है। सुपरलेटिव में EST, कंपैरेटिव में ER। ही हैज़ बीन हियर लास्ट संडे, मैंने बताया लास्ट जहाँ आएगा बच्चों उसके साथ क्या लगा दोगे, सिंस लगा दोगे। लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट जहाँ भी आएगा बिना सोचे समझे सिंस पे मार देना, बाकी देख लेंगे। वी स्टेड एट द चीपेस्ट होटल इन द टाउन, देखो टाउन में, पूरे टाउन के होटल के बीच में कंपेयर किया जा रहा है, एक शहर के पूरे होटल के बीच में कंपेयर हो रहा है, तो वहाँ पे जो सबसे सस्ता था, चीपेस्ट था, उस होटल में रहे। दो लोगों के बीच में तो कंपेयर नहीं हो रहा, पूरे होटल जो भी हैं उस शहर में सारे में कंपेयर हो रहा है, तो चीपेस्ट हम लगा देंगे। वी स्टेड एट द एडल्ट होटल इन द टाउन, यहाँ पे एडल्ट सही हो जाएगा, हम बड़े एडल्ट होटल में रहे। ठीक है, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट, यहाँ पे देखो कॉफ़ी पीने वाली चीज़ है, वाटर भी पीने वाला चीज़ है, लेमनेड भी पीने वाला चीज़ है, जेली जो एक पीने वाला चीज़ नहीं है, तो ये ऑड हो गया, इसको बाहर निकाल के फेंक दो, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है ये। क्विनाइन एक्ट एज अ प्रिवेंटिव फॉर मलेरिया, हाउ कोल्ड द नाइट इज़, कौन सा सेंटेंस है ये, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लामेशन मार्क भी लगाया गया है यहाँ पे। आगे देखेंगे, वी डैश टू लव आवर नेबर्स, वी ऑट टू लव आवर नेबर्स, हमें अपने नेबर से प्यार करना चाहिए, एक तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप का एडवाइस दिया जा रहा है, तो ऑट हम लगाएंगे। ही हैज़ बीन स्टडिंग इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज, विच टेंस इज़ दिस, देखो हैज़ है प्लस बीन है प्लस वर्ब की ING फॉर्म है, किस में लगता है, बीन किस में लगता है, ठीक है, बीन किस में लगता है मैम, वो जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, और हैज़ किस में लगता है, हैज़ इस्तेमाल हुआ है, मतलब प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऑप्शन नंबर A। द वर्ब फॉर्म ऑफ प्रिजन इज़, वर्ब फॉर्म ऑफ प्रिजन इज़ इम्प्रीजन, ठीक है, इम्प्रीजन वर्ब है प्रिजन का। आबिद स्टोल माई बुक हैज़, माई बुक वॉज स्टोलन बाय आबिद, देखो आबिद स्टोल बाय बुक, माई बुक वर्ब का सेकेंड फॉर्म किस में है, पास्ट सिंपल में है, तो पास्ट सिंपल में हम क्या करते हैं, वाज कर देते हैं। माई बुक वाज स्टोलन बाय आबिद, ऑप्शन नंबर A। आगे देखेंगे, हु इज़ द डैश मैन इन योर विलेज, देखो पूरे विलेज के आदमियों के बीच में कंपेयर किया जा रहा है। हु इज़ द ओल्डेस्ट मैन इन योर विलेज, तुम्हारे गांव में सबसे बुढ़ा कौन है, इतने सारे आदमी हैं उसमें सबसे बुढ़ा कौन है, बहुत लोगों में कंपेयर हुआ, तो हम सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की लगा रहे हैं। स्टोन थ्रो मीन्स कोई भी चीज़ जब नज़दीक रहती है उसको बोलते हैं स्टोन थ्रो, तो नियर बाई या पास में, ठीक है। देयर वॉज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन की स्पेलिंग CONFUSION। अंजू कैन नॉट वॉक व्हेन शी वियर्स हाई हिल्स, अंजू सही से नहीं चल पाती है जब वो हाई हिल स्लीपर पहनती है, बाकी टाइम तो सही से चलती है, लेकिन जब वो स्लीपर पहनती है हाई हिल तो नहीं चल पाती है। क्वेंच मीन्स सेटिस्फाई करना, ठीक है। आई वॉन्ट टू क्वेंच माई थ्रस्ट, मैं अपने प्यास को मिटाना चाह रहा हूँ, सेटिस्फाई करना चाह रहा हूँ, ठीक है। सेलेक्ट द पैसिव फॉर्म, द टाइगर वॉज शॉट बाई द हंटर, ठीक है, वॉज शॉट सबसे सही रहेगा। वी डैश अ ग्रेट टाइम एट शिमला, वी हैड अ ग्रेट टाइम एट शिमला, पास्ट टेंस की बात की गई है, शिमला गए होंगे, अब बताया जा रहा हमारा टाइम अच्छा रहा वहाँ पे, तो हैड। द एंटोनिम ऑफ सबर्न, सबर्न नहीं होता स्टबर्न होता है, STUBORN, ज़िद्दी को कहते हैं स्टबर्न। तो एग्रीबल, एग्रीएबल मतलब जो आसानी से बात मान जाता है, तो एंटोनिम स्टबर्न का वही होगा। तब करेक्ट प्रीफिक्स इज ऑफ फॉर मोबाइल, इस मोबाइल के पहले जो प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है वो इमोबाइल होता है, IM।
ये प्रीफिक्स क्या होता है मैम? उपसर्ग जो आपने पढ़ा है हिंदी में उसको प्रीफिक्स कहते हैं, जो प्रत्यय आपने पढ़ा उसे सफिक्स कहते हैं। तो प्रीफिक्स को हम वर्ड्स के पहले लगाते हैं और सफिक्स को वर्ड्स के बाद में लगाते हैं। बस यहीं पे एंड करते हैं वीडियो को, काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है। साइंस का वन शॉट ज़रूर देखिएगा MCQs के लिए, और इसके साथ साथ उर्दू का भी वन शॉट मैं अपलोड कर रही हूँ MCQ वाला, तो उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।